Admissions are now open for intermediate courses MPC, BIPC, MEC, and CEC. Build your future with quality education, expert faculty, and a focused academic environment designed for your success. Admissions are open for boys campus at Tolichuki and Saidabad, and for girls at Tolichuki and Malakpet. Limited seats are available. Visit the campus today or contact us for more details. Your journey to success begins here. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस में एक अहम उन्वान पर एक कुल जमाती मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ और इस इजलास का अहम उन्वान था कि गाय के नाम पर बेखुसूर मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम बंद किया जाए। तो आज के इस इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक क़रारदाद मंजूर की गई है कि तेलंगाना हुकूमत एक इजलास तलब करे और इन नाम निहाद गाँव रक्षकों को जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं, दहशत फैला रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। और ये बात सब पर आया है कि मरकज़ी सरकार ने बीफ पर पाबंदी लगाने से साफ इनकार कर दिया है। तब सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ी सरकार बीफ के इस्तेमाल से नहीं रोक रही है, तो ये गाँव रक्षकों को किसने ये इख्तियार दिया कि वो जो है ना ये जुल्म करे और जो है ना गायों के साथ और इंसानों के साथ जो है ना क़त्ल-ए-आम करे। तो लिहाजा ये इजलास हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता है कि गाँव रक्षकों के ख़िलाफ़ एक सख्त कानून नाफिज किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो खुरैश बिरादरी के साथ जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। और तीसरा एक अहम जो है ना मुतालबा ये किया जाता है कि जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और ख़ास तौर पर हमारे तेलंगाना में जो बीफ एक्सपोर्ट के दो कंपनियां हैं, अल-कबीर और अलान, हम इसको बंद करने का मुतालबा करते हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम फिर इन दो एक्सपोर्ट कंपनियों का यहाँ से मार्च करते हुए उनका घेराव भी करेंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि अमन व अमान बरकरार रहे तो हुकूमत को इसका इक़दाम उठाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे जानों का नुकसान हुआ है। अब हम सब्र का पैमाना हमारा लबरेज हो चुका है। अब हम भी हुकूमत के साथ हम भी जो है ना एक सफ़ारा होने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि तमाम हुकूमतों पर हमने भरोसा किया लेकिन किसी भी हुकूमत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने का हम फैसला कर चुके हैं। फिर भी एक मरतबा हम हुकूमत तेलंगाना को ये वार्निंग देते हैं कि फौरी गाँव रक्षकों पर पाबंदी लगाई जाए और ये एक्सपोर्ट कंपनियां बंद की जाए और कुरैशी बिरादरी पर जो जुल्म हो रहा है, गाँव रक्षकों का जो हमला हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर मुसलमान भी इसका मुतबादिल खड़ा करने के लिए अब देर नहीं करेंगे। मैं वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत को। जिस तरह से गाँव रक्षक अपना काम कर रहे हैं तो हम भी कानून के दायरे में सेल्फ डिफेंस जो हुकूमत हिंद हमको इजाज़त देती है, हम उसको इख्तियार करते हुए हम भी जो है ना इनके खिलाफ हम दूसरा जो है ना मुतबादिल हम तैयार कर लेंगे। अब हुकूमत को समझना चाहिए उसको क्या करना है। ये वार्निंग है और ये ऐसे इजलास इंशाअल्लाह पूरे जो है ना बकरीद तक होते रहेंगे। अब हम जो है ना मज़ीद किसी मुसलमान का क़त्ल-ए-आम होते नहीं देखेंगे। मज़ीद किसी जो है ना गाँव रक्षकों के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका जवाब पत्थर से देंगे। मुतबादिल मतलब मुस्लिम गाँव रक्षा दल क्या नहीं है, हुकूमत को जवाब देंगे, आपको नहीं देंगे। हम मुतबादिल बोल दिए, ख़त्म, हुकूमत समझ जाएंगी। आज मीडिया प्लस पे एक इजलास मुनक़िद हुआ, इसमें सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ये इजलास था। इसका मकसद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से गौ रक्षा के नाम के ऊपर बीफ को एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी सरकार बना रही है, आज हम कहते हैं कि सरकार को पूरे हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट मुकम्मल बंद होना चाहिए। उसके लिए तेलंगाना में अलाना और अल-कबीर जो दो बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट्स के, इनको इमीडिएट बंद करना चाहिए, नहीं तो हम दोबारा हिंदू भाइयों को हमारे लेकर एक इजलास मुनक़िद करेंगे। हिंदू मुसलमान मुत्तहद होकर हम अलाना और बीफ एक्सपोर्ट्स करने वाले जो अल-कबीर है, इनको ये कंपनियों के ऊपर हम पाबंदी लगाने के लिए मार्च करेंगे। उसके अंदर हमारे साथ मुसलमानों के साथ हिंदू बिरादरी भी रहेगी और जो नंदी और गौ रक्षा के
रक्षक है और बीफ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होना बंद होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में हम नंबर 1 हो गए। बीजेपी तमाशा बंद करे और कानून बनाए पार्लियामेंट से, बेचना, खरीदना, खाना सब जुर्म करा दे। अगर ये नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं मार्च का, और ये मार्च हम जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जो कटाव करते हैं, जो कंपनियों में काटा जाता है, रात में गाय और नंदी काटी जाती है और दिन में बीफ काटा जाता है, लेके आगे ये पूरे बफेलो काटे जाते हैं, तो इन सबको रोकना चाहिए। बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए। देश आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू के नाम के ऊपर ये हिंदू राज नहीं चल रहा, बल्कि पैसे वाले अडानी अंबानी जैसे लोगों को पालने की कोशिश है। ये बड़े कंपनियों को बंद होना चाहिए। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशन्स अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कॉन्टैक्ट करें।